नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। बीजेपी की जन सुनवाई में मंत्री भी होंगे शामिल। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कल दूसरे दिन भी जन सुनवाई जारी रही। पार्टी कार्यालय में जन सुनवाई को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री जितेंद्र कोटवाल ने कहा कि लोगों को पता है कि भाजपा कार्यालय में आने के बाद ही समस्याओं का समाधान होता है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जल्द ही मंत्री भी जन सुनवाई में शामिल होंगे। वहीं मंत्री जवाहर बेडम बोले, हम तो सड़क तक भी जन सुनवाई करते हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आम जनता और कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए दूसरे दिन भी दरबार लगा। प्रदेश भर से लोग अपनी समस्याएं लेकर पार्टी कार्यालय पहुंचे। इनमें कुछ की समस्या पानी बिजली कनेक्शन नहीं होनी तो कुछ की जमीन पर अतिक्रमण और कब्जे की थी। नए जिलों की समीक्षा को लेकर मंत्री जवाहर बेदम का बड़ा बयान। प्रदेश में कांग्रेस शासन में बनाए गए नए जिलों की समीक्षा को लेकर राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर बेदम ने अनूठा बयान दिया है। जवाहर बेदम ने कहा कि टेलर से कुर्ता सिलवाते हैं और सही आने पर फिटिंग करवाते हैं। ऐसे ही बिना लोगों की राय के आनन फानन में बनाए जिलों को रिव्यू क्यों नहीं करवा सकते। भाजपा प्रदेश कार्यालय आए गृह मंत्री और राज्य मंत्री जवाहर बेदम ने विभिन्न मुद्दों को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। प्रदेश में नए जिलों की समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी को लेकर जवाहर बेदम ने कहा कि सरकार ने कमेटी बनाई है, जिलों का फिर से रिव्यू किया जाएगा। कमेटी को जल्द ही रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री भाजपा लाजमा समीक्षा रिपोर्ट के बाद निर्णय करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि न्यायसंगत फैसला होगा। राजस्थान में हार को लेकर सीपी जोशी का बड़ा बयान। कहा, कई बार परिणाम अनुकूल नहीं होते। लोकसभा चुनाव परिणामों में राजस्थान में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर चर्चाएं लगातार जारी है। पार्टी हार जीत के समीकरणों को लेकर प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन प्रदेश के नेता जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी की हार पर कहा कि कई बार परिणाम अनुकूल नहीं होते हैं, लेकिन चुनाव परिणामों को लेकर आंकलन और समीक्षा करेंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मिशन 25 का टारगेट तैयार किया था, लेकिन 14 सीटें ही संतोष करना पड़ा। लेकिन रिजल्ट में प्रदेश पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी शीर्ष नेतृत्व को निराश किया। अब बीजेपी में हार पर मंथन का रिपोर्ट तैयार हो रही है। राजस्थान में इस बार 3 दिन पहले आएगा मानसून। राजस्थान में अभी भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। इन दिनों तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार ही रहता है। हालांकि जयपुर मौसम विभाग की खुशखबरी दी है कि इस बार राजस्थान में मानसून 3 दिन पहले आएगा। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार इस बार बारिश भी सामान्य से अधिक होगी। अभी राजस्थान में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस बार राजस्थान में मानसून 22 से 25 जून के बीच एंट्री लेगा। मंत्री किरोड़ी लाल ने सरकारी गाड़ी लौटाई। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सूत्रों के अनुसार किरोड़ी लाल ने 4 जून को ही इस्तीफा दे दिया। यही वजह है कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सरकारी गाड़ी का उपयोग करना छोड़ दिया है। करीब 10 दिन से वे सचिवालय स्थित अपने दफ्तर भी नहीं जा रही हैं। बता दें, कैबिनेट अपनी मंत्री मीणा ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दौसा सहित 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है। उन 7 में किसी एक सीट पर भाजपा हारती है तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद मीणा ने चुनाव परिणाम से पहले सोशल मीडिया पर लिखा था, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अलकमान ने किरोड़ी लाल का इस्तीफा स्वीकार कर दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किरोड़ी लाल के इस्तीफे को लेकर बीजेपी के नेता बोलने से बच रहे हैं। जल जीवन मिशन घोटाला, ठेकेदार पदमचंद जैन को ईडी ने किया गिरफ्तार। ईडी ने जल जीवन मिशन घोटाले में पीएचईडी के ठेकेदार पदमचंद जैन को गिरफ्तार कर लिया है। उसे ईडी ने कल पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से पदमचंद जैन को 18 जून तक ईडी की रिमांड पर भेजा है। अब ईडी के अधिकारी उससे जल जीवन मिशन में धन के अवैध लेन देन और भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ कर मामले की कड़ियां जोड़ने का प्रयास करेंगे। पदमचंद जैन की बेटी पीयूष जैन को ईडी ने इस साल फरवरी के अंत में गिरफ्तार किया था। ईडी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार और धन के अवैध लेन देन के मामले में ठेकेदार पदमचंद जैन को गुरुवार रात को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। उसे कल पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 18 जून तक रिमांड पर भेजा है।
30 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट नहीं, बोले गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि प्रदेश के करीब 30 लाख उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से बिजली बिल में मिलने वाली रियायत का फायदा नहीं मिल पा रहा है। डोटासरा का कहना है कि जनहित की योजनाओं की समीक्षा के नाम पर सरकार कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। प्रदेश की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी देनी शुरू कर दी थी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया था। प्रदेश में 1.29 करोड़ घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 98.24 लाख उपभोक्ताओं ने ही बिजली बिल में रियायत के लिए पंजीयन करवाया हुआ है, जबकि 30.86 लाख उपभोक्ताओं ने बिजली बिल में छूट के लिए पंजीयन नहीं करवाया था। भज्जनलाल का बड़ा फैसला, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। राजस्थान की महिलाओं को बड़ा तोहफा, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा ने संकल्प पत्र में किए गए एक और महत्वपूर्ण वादे को पूरा किया है। मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण को सीमा बढ़ा दिया है। भज्जनलाल ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50% करने को मंजूरी प्रदान की है। नीट यूजी परीक्षा का विरोध, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। देश भर में नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली का मामला लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। कोटा में नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में शुक्रवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड्स लांघते हुए पुलिस से धक्का मुक्की के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज का तितर भितर कर दिया। एनएसयूआई राजस्थान प्रभारी अखिलेश यादव का कहना है कि एनएसयूआई नीट परीक्षा में धांधली को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। कोटा में भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। हमारी एक ही मांग है कि नीट परीक्षा रद्द की जाए और इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। 30 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट नहीं। राजस्थान के करीब 30 लाख उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से बिजली बिल में मिलने वाली रियायत का फायदा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस इस मुद्दे पर भज्जनलाल सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि जनहित की योजनाओं की समीक्षा के नाम पर सरकार कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। प्रदेश की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी देनी शुरू कर दी थी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया था। जम्मू कश्मीर के अब सभी स्कूलों में होगा राष्ट्रीय गान। जम्मू कश्मीर में सभी स्कूलों के लिए राष्ट्रीय गान जरूरी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक सर्कुलर जारी कर आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में सुबह की सभा राष्ट्रीय गान के साथ शुरू होगी। सभा की अवधि 20 मिनट होगी। सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूल शुरू होते ही सुबह सकारात्मक तरीके से दिन की शुरुआत करने के लिए सभा में प्रार्थना करनी होगी। पाकिस्तान की पूरी टीम जाएगी जेल, दर्ज देशद्रोह का मुकदमा। T20 वर्ल्ड कप में भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी टीम के खिलाफ देशद्रोही का केस दर्ज कराया गया है। पाकिस्तान के एक वकील ने सभी खिलाड़ियों समेत कोच और दूसरे स्टाफ पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया है। वकील ने पूरी टीम पर देश को धोखा देने का आरोप लगाया है। इसके अलावा वकील ने मामले की जांच कर रिपोर्ट जमा करने की मांग की है और इसे पूरा करने तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बैन लगाने को कहा है। लोकसभा स्पीकर के लिए बीजेपी का रास्ता साफ। लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो गया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी एनडीए का हिस्सा है और लोकसभा स्पीकर पद के लिए बीजेपी की ओर से नामित कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। त्यागी की इस टिप्पणी से माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद का उम्मीदवार पार्टी के सहयोगियों में से नहीं होने वाला है। बीजेपी ही अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। गोटवाल बोले, लोगों को पता है भाजपा कार्यालय में आने के बाद ही समस्याओं का समाधान होगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आम जनता और कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए दूसरे दिन भी दरबार लगा। दूसरे दिन में प्रदेश भर से करीब 200 परिवारवादी अपनी समस्याएं लेकर पार्टी कार्यालय पहुंचे। इनमें कुछ समस्याएं पानी बिजली कनेक्शन नहीं होने तो कुछ की जमीन पर अतिक्रमण और कब्जे की थी। वहीं पुलिस और अन्य सरकारी अफसरों की कार्रवाई नहीं करने को लेकर भी परेशान लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे।
से अधिक सिम रखने पर चार्ज की खबरों का ट्राई ने किया खंडन। एक से ज्यादा सिम रखने वाले ग्राहकों से चार्ज वसूलने की खबरों का ट्राई ने खंडन कर दिया है। ट्राई ने कहा, कुछ मीडिया हाउस ने यह दावा किया है कि एक से अधिक मोबाइल सिम या लैंडलाइन नंबर के कनेक्शन पर चार्ज लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रकार की बेबुनियादी खबरों को हम सिरे से नकारते हैं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं।